नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक हाउस बीट का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इसमें मैंने एम्बियंस पर काफ़ी वर्क किया हुआ है, जिस पर हम गौर से देखेंगे। और सारे प्रीसेट्स हैं इस म्यूज़िक में जो भी यूज़ हुए हैं वो सारे मैंने खुद ने बनाए हैं। आजकल मैं एम्बियंस और प्रीसेट बनाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। साउंड डिज़ाइनिंग पर मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए इस म्यूज़िक को सुनते हैं। आई होप आपको ये म्यूज़िक पसंद आया होगा। अब हम जल्दी से इस म्यूज़िक की डिटेल्स के बारे में जानकारी हासिल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो भी म्यूज़िक बनाया था इसमें मैंने एक मेलोडी बनाई थी। तो मेलोडी और कॉर्ड प्रोग्रेशन मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले मैंने मेलोडी प्ले करी थी। सिंपल मेलोडी ये मैंने पियानो पर प्ले करी है और पियानो मैंने यूज़ किया है वेंगियंस एवेंजर का। यहाँ पर पियानो की कैटेगरी में KB ब्रिलियंट कीज नाम से है, इसको मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने पैड्स और प्ले करे हुए थे। पैड्स से मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। अब ये जो पैड का प्रीसेट है ये मैंने खुद ने बनाया है। मैं आपको सीरम का इंटरफेस दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये मैंने इफ़ेक्ट्स को यूज़ किया है, तो आप यही सेटिंग बना सकते हो और आपका पैड का साउंड ये आने लग जाएगा। आपको अगर ये प्रीसेट चाहिए जो कि मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है, या फिर आपको ट्यूटोरियल चाहिए इन साउंड डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना नीचे। मैं आपके लिए साउंड डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। तो इसमें एक एम्बियंस की फीलिंग ऑलरेडी आ रही है। इसके साथ मैंने यहाँ पर पैटर्न प्ले किए हुए हैं। तो ये जो पैटर्न है ट्रॉपिकल हाउस की जो प्लग का साउंड होता है वैसी कुछ फीलिंग दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है पियानो कैटेगरीज में KB पॉप स्टैक्ड का। अब इसके बाद हमारी बीट चालू हो जाती है जो कि टिपिकल हाउस बीट होती है। तो एक एक एलिमेंट को हम एक्टिवेट करते चलते हैं। यहाँ पर आप देखो तो मैंने प्री शिफ्टेड क्लैप्स का यूज़ किया है। तो थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं कहीं पर मैंने प्री शिफ्टेड क्लैप्स का यूज़ किया जिससे थोड़ा सा चेंजेस मिलते रहें। तो यहाँ पर एक फिल के लिए मैंने स्नेयर का यूज़ किया है। इसके साथ मैंने कुछ पैटर्न्स भी बीच बीच में डाले हैं। तो ये साउंड मैं आपको अकेले में भी सुना देता हूँ। तो ये छोटे छोटे साउंड हैं जिनको मैंने यूज़ किया है भरने के लिए। तो अगर हम इनको सुनते हैं बीट के साथ ही, सुनने में अच्छे लग रहे हैं। लेफ़्ट और राइट इनको पैन कर दिया है। इसके साथ एक मैंने
बोंगो का साउंड और डाला है, डीजेम्बे का साउंड है, ये बोंगो का साउंड नहीं है, तो इनको भी डाला हुआ है। इसके साथ कुछ मैंने लूप्स भी यूज़ किए हैं, ये राइड का लूप है, इसके साथ ये कैशमीर पैक से मैंने टॉप लूप लिया हुआ है। तो अगर हम पूरी बीट को सुनते हैं तो अभी एक फुल बीट मेरे को सुनाई दे रही है। इसके साथ साथ मैंने कहीं कहीं पर फिल्स का यूज़ और किया है, तो फिल से हमको लास्ट के जो बार हैं उसमें हम फिल्स यूज़ करते हैं, तो हमको थोड़ा सा चेंजेस सुनाई देने को मिलते हैं। इसके साथ कहीं कहीं मैंने क्रैश का भी यूज़ किया है, तो अगर आप देखो फिल्स के बाद क्रैश आती है, तो क्रैश से एक नया साउंड, नई बीट का चालू होने का एहसास सा आता है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने आर्प प्ले किया हुआ है, आर्प मैंने अगेन सीरम पर एक प्लग का साउंड बना के प्ले किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको लीड पर मैंने जो इफ़ेक्ट्स यूज़ किए हैं उनको और दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये लीड का साउंड सुना देता हूँ। ये लीड का साउंड है जिसको मैंने बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रीसेट चाहिए तो कमेंट करना, मैं प्रीसेट भी आपको दे दूंगा, या ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करना। तो आप देखो कि ये मैंने इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ किए हैं। इसके अलावा मैंने लीड पर जो बाहर मिक्सर में इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैंने न्यूटन को यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने EQ किया हुआ है, लो कट किया हुआ है इसको, और कंप्रेसर का यूज़ किया हुआ है, और एक्साइटर मतलब सैचुरेशन मैंने हल्का सा डाला हुआ है लीड में। तो आप देखोगे लीड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो FX में, तो मैंने डिस्टॉर्शन ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाहर जितना मेरी ज़रूरत पड़ी मैंने उतना ही सैचुरेशन यूज़ किया है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर मेन पार्ट जो आता है वो है एम्बियंस का। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेके, एक एक ऑडियो फाइल को लेके मैंने यहाँ पर एम्बियंस को बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ड्रोन का यूज़ किया है, ये E माइनर पर ड्रोन है ना, बस बैक में चल रहा है, कुछ अलग से फीलिंग नहीं दे रहा है, बैक में ही है बस। इसके साथ ये E माइनर के ही साउंड मैंने यूज़ किए हैं। देखो आप चाहो तो कोई और स्केल पर भी है ना, उनको भी आप ट्रांसपोज कर लो, जैसे आपका D माइनर पर है तो उसको आप E माइनर पर ट्रांसपोज कर लो। ये जो एम्बियंस होते हैं इनमें ये साउंड अच्छे लगते हैं, ट्रांसपोज में जैसे क्वालिटी बिगड़ती है उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ छोटे से मैंने यहाँ पर ये साउंड भी डाले हैं, तो ये साउंड एम्बियंस को बनाते हैं। तो अभी इसके अलावा आगे चलते हैं। अब देखो आप ये वाला 120 BPM पर था, मैंने इसको 125 पर डाला है, तो बहुत स्लो होकर आपको सुनाई दे रहा है। ये ही एम्बियंस को हमारे आगे मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ मैंने कुछ साउंड और यूज़ किए हैं, ये वोकल्स के साउंड हैं, एटमॉस्फेयर वाले, कैशमीर पैक से लिए हुए हैं। इसके साथ एक साउंड आपको बैक में सुनाई दे रहा है, वो है ये वाला साउंड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इससे एम्बियंस बनाया है। इसके साथ ये वोकल फिलर हैं जो कि कैशमीर पैक से लिए हुए हैं, और साथ साथ मैंने डुडुक का साउंड भी लिया हुआ है, ये एम्बियंस को ही फिल कर रहे हैं। इसके साथ मैंने एक क्लैप का साउंड डाला है। तो अगर मैं ये एम्बियंस के जो साउंड हैं इनको एक साथ आपको सुनाता हूँ तो देखो ये कितना प्योर एम्बियंस बनना है। आप लोग क्या करते हो कि एक ड्रोन का साउंड डाल देते हो, उससे वो प्रॉपर यूनिक नहीं बनता है, मतलब प्रॉपर हो सकता है वो साउंड लेकिन यूनिक नहीं होगा, कोई और के सॉन्ग में भी वो साउंड सुनने को मिल सकता है। तो आप एम्बियंस का साउंड खुद बनाया करो। अब इसके साथ जो मैंने यहाँ पर पैड प्ले किया है उसको भी जोड़ देते हैं। तो आ रही है ना एक प्योर फीलिंग, वो ही मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एग्जॉस्ट का भी यूज़ किया, ये एफएक्स हैं, तो ये तो बस एनर्जी को कम ज़्यादा करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर लगभग सारे एलिमेंट दिखा दिए हैं। अब सुनते हैं हम इसको कम्प्लीटली।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहने चाहिए। जैसे आप कोरस में देखो, यहाँ पर आपको जो कंप्लीट बीट मैंने एंड में यहाँ पर ये वाली जोड़ी थी, ये यहाँ पर नहीं है। तो अभी कैसा साउंड आ रहा है? तो यहाँ पर चेंज होने लग गया ना। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पर ये जो अंतरे के बाद वाला जो कोरस आ रहा है उसमें देखो चेंजेस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं? एक तो ये क्राउड क्लैप मैंने साउंड जोड़ दिया है, इसके साथ एक हूवर का साउंड और डाला है। तो इनसे थोड़ा सा यूनिक बन गया है सेकंड जो कोरस आ रहा है वो। तो थोड़ा थोड़ा आपको जो फर्स्ट कोरस है और सेकंड कोरस है उसमें चेंजेस करने चाहिए। जो आपकी कंप्लीट एनर्जी है ना, या तो आप सेकंड कोरस और वर्स रखो ही मत, और अगर आप रख रहे हो तो उसमें आपको कंप्लीट एनर्जी आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए सेकंड कोरस में। कुछ एलिमेंट्स को आप कम करो और उनको फर्स्ट कोरस में डालो या चेंजेस करो फर्स्ट कोरस में। तो अब हम शुरुआत में आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एम्बियंस ही सुनने को मिल रहा है और कुछ क्लैप्स के साउंड मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, रिवर्ब क्लैप के साउंड है। तो ये साउंड मैंने जोड़े हुए हैं और इनके साथ मैंने कुछ फोले के साउंड और जोड़े हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। तो ये बस चेंजेस हैं, फिलर्स की तरह मैंने यूज़ किए हैं इनको। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक एथनिक ड्रम का साउंड है जो कि मैंने कश्मीर पैक से लिया हुआ है। इसके साथ मैंने टेम्पोराइन का एक लूप और जोड़ा हुआ है। तो इनको पूरा सुनते हैं। तो देखो, आप एक अच्छा एमएस बनाना चाहते हो जिसके ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेटली और लेके आऊँगा, तो आप उसमें पैड का यूज़ करो और ये जो ऑडियो फाइल्स हैं इनका यूज़ करो। इनसे आपका एम्बियंस अच्छा बनने लगेगा। यहाँ पर आप देखो कि आर्प चालू हो गया, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, जो आर्प मैंने सीरम पर बनाया था। तो ये जुड़ता है। अगर मैं एम्बियंस को बंद कर दूं तो देखो कैसा साउंड आएगा, वो पसंद ही नहीं आएगा। और अगर मैं एम्बियंस को एक्टिवेट कर देता हूं, आ रहा है ना मज़ा। तो वो ही चीज़ है जो एम्बियंस हल्का सा बैक में रहकर फील देता है हमें। इसके साथ अब देखो यहाँ पर मैंने एक फिलर का यूज़ किया है बीट से पहले। अगर इस फिलर का यूज़ नहीं करता तो आपको बीट अचानक आई हुई सुनाई देती। तो इसके लिए मैंने हल्का सा ये फिलर जोड़ दिया है। यहाँ पर लॉन्ग फिल आ रही है। तो ये कश्मीर पैक की फिल है। इसके साथ हमारी लीड इंट्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं तो जिनसे लीड इंट्रोड्यूस हो रही है। अब देखो मैं आगे चलता हूँ। जो सेकंड वर्स है उसमें मैंने चेंजेस के लिए क्या किए हुए थे, मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया हालांकि वो चेंजेस अभी। तो मैंने यहाँ पर एक लूप जोड़ा था, वो लूप कहाँ गया मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने एक हैंग ड्रम का लूप जोड़ा है जो कि कुछ इस तरीके का है। एम्बियंस की फील ही दे रहा है ये ड्रम का लूप, लेकिन ये फ्रंट में है। ये जो ड्रम मैंने यूज़ किया है वो मैंने लूप क्लाउड से यूज़ किया है। अब लूप क्लाउड को क्या है कि मैं जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें कुछ भी पिच के चेंजेस करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे मेरा अभी सॉन्ग है ई माइनर स्केल पर, तो मैं यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ। अब इसके बाद ये जो हैंग ड्रम है मेरे को ई माइनर पर सुनाई देने लगेगा। और अगर मैं इसको की लॉक से हटा देता हूँ तो जो इसकी ओरिजिनल पिच है ये उस पर सुनाई देने लग जाता है। तो अगर मेरा अगेन मैं ई माइनर पर इसको सुनना चाहता हूँ
मेरे को बस क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, तो मैं इसको परचेज़ करा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ और अपने एफएल स्टूडियो में इसको यूज़ कर सकता हूँ, इस लूप को। तो मेरे को काफ़ी ईज़ी लगता है लूप क्लाउड को यूज़ करना। अगेन इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद है लूप क्लाउड को यूज़ करना तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और मेरे चैनल को भी एक सपोर्ट मिलता है अगर आप लूप क्लाउड को परचेज़ करते हो मेरे चैनल की लिंक के थ्रू। बहुत सारे इंडियन लूप्स भी आपको लूप क्लाउड में मिल जाएंगे, बहुत सारे जॉनर मिल जाएंगे आपको। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक लूप और मैंने यूज़ किया है लूप क्लाउड से। ये जो लूप है वोकल, ये भी मैंने लूप क्लाउड से यूज़ किया है। ये इंडियन फीलिंग दे रहा है इसमें। यहाँ पर अगेन क्लैप चालू हो चुके हैं, देखो। अब ये हमारी जो फर्स्ट बिल्डअप है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो आप चाहो तो फर्स्ट बिल्डअप से डिफरेंट करने के लिए आप यहाँ पर एम्बियंस का साउंड या पैड का साउंड है उसको बंद कर सकते थे। मेरे को ये आइडिया अभी आया बाद में, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा चेंजेस और कर सकते थे। तो कम्प्लीटली नया बिल्डअप मत बनाओ, है ना। थोड़े थोड़े कुछ एलिमेंट्स को वहाँ से शुरुआत से हटा दो, कुछ को बाद से हटा दो, तो इससे आपको चेंजेस सुनाने को मिलते हैं। आप जो लिसनर है उसको चेंजेस सुना सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट हमारा ये सेशन होता है। आई होप मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया हो, कुछ चीज़ नहीं रह रही हो। यहाँ पर मैं आपको एक बार मिक्सर भी दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे मैं ज़्यादातर न्यूटन 4 को यूज़ करता हूँ, और जैसे पैड है और या फिर कोई साउंड ऐसा है जिसमें मेरे को एम्बियंस बनाना है तो मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ रोम का, नेटिव इंस्ट्रूमेंट का। रोम एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, रिवर्ब है जो मेरे को बहुत पसंद है एम्बियंस वाली फीलिंग के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और बाकी अगर आप मास्टर पर चलते हो तो मास्टर पर मैंने यूज़ किया हुआ है एंडलेस स्माइल, जो कि फ़िल्टरिंग के काम आता है। इसके अलावा ओजोन को मैंने यूज़ किया हुआ है। ओजोन में आप देख सकते हो मैंने डायनेमिक्स, इमेजर और मैक्सिमाइज़र का यूज़ किया है। यूनिट लाउडनेस मीटर का मैंने यूज़ किया बस LUFS को मेज़र करने के लिए। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना क्या है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।